बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में 3 और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये तीनों डेफिनेशन बहुत आसान और बहुत छोटी हैं, लेकिन पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे पहली है एक सरप्लस, एक है डेफिसिट और एक है कैपिटल फंड। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सादा ज़ुबान में। देखें स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। इस पे काफ़ी डिटेल में बात हो गई थी कि क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, वो इनकम का वर्ड यूज़ कर सकती है? तो मैंने वहाँ पे आपसे कहा था जी कर सकती है और इसकी वज़ाहत की थी। तो इसकी वज़ाहत के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक एनपीओ जो है वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, यानी एक तरफ अपनी सारी इनकम्स लिखती है और एक तरफ अपने सारे एक्सपेंसेस लिखती है। ठीक है? जहाँ-जहाँ से पैसा आया वो लिखती है और जहाँ-जहाँ पे पैसा खर्च किया एक्सपेंसेस की मद में वहाँ लिखती है। ठीक है? उसके बाद अगर तो उस इदारे की, उस एनपीओ की इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, तो हम कहेंगे कि ये सरप्लस है। ये क्या है? सरप्लस है। तो आप सरप्लस को ये समझें कि हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर उनकी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस खर्चे कम हो, तो हम कहते हैं इनको नेट प्रॉफिट हुआ। लेकिन नॉन ट्रेडिंग चूँकि प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश नहीं की जाती, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट का वर्ड नहीं लिखते। और वैसे भी अगर हम नेट प्रॉफिट लिखें तो नेट प्रॉफिट तो आपका टैक्सेबल होता है, सरप्लस आपका टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है? सरप्लस आपका एग्जेम्प्ट होता है, उस पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर किसी भी एनपीओ की इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो हम कहेंगे ये सरप्लस है, सरप्लस में है। ठीक है? और अगर उसके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो हम कहेंगे ये डेफिसिट है। वेरी सिंपल। और कैपिटल फंड क्या होता है जी? कैपिटल फंड जिस तरह आम ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता है और यहाँ पे हम उसको कैपिटल फंड कहते हैं। देखें, कैपिटल और कैपिटल फंड में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर कैपिटल लगाता है एज़ इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर अपना रिटर्न भी डिमांड करता है, अपना रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता है। जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा लगाया जाता है, वो वॉलंटरीली अ, लगाया जाता है, प्रॉफिट एंटिसिपेशन के अंदर नहीं लगाया जाता। वैसे वॉलंटरी तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे एंटिसिपेशन प्रॉफिट की नहीं होती। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो लोग पैसा दे रहे होते हैं, वो खिदमत-ए-खल्क वेलफेयर के नाम पे दे रहे होते हैं। उनको ये उम्मीद नहीं होती कि इससे हमें कोई रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह इसको हम नाम देते हैं कैपिटल फंड का। कैलकुलेशन इसकी सेम वैसे ही होती है जैसे हमारे कैपिटल की होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, तीनों बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाना थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सरप्लस डेफिसिट को। तो अब हम यहाँ पे इसकी बुक वाली डेफिनिशंस को देखते हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले कहता है जी सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है जी, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, तो हम कहेंगे ये हमारा सरप्लस है। डेफिसिट क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम कहेंगे ये हमारा डेफिसिट हो गया, हम नुकसान में चले गए। और अक्यूमुलेटेड फंड, अच्छा मैंने यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं लिखा, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं, जनरल फंड भी कहते हैं, सरप्लस फंड भी कहते हैं और कैपिटल फंड भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड लिखा है। तो एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखें, हम जब भी कैपिटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल फंड भी वैसे ही निकलेगा, कैपिटल फंड भी एसेट्स माइनस लायबिलिटी से ही निकलेगा। ठीक है? यानी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में से उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हटा दोगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? कैपिटल बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 डेफिनेशंस थी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, बहुत आसान है, इनमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321418263। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।